डायमेंशन एरे। हाँ जी, किसी से पूछा था मैंने, हैश क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? हाँ अच्छा, डॉलर से करूंगा तो चल जाएगा, मतलब कहने का आपका ये है। कह रहा टाइप नेम इज डिस्करेज, ऐसा क्यों कह रहा है बताओ? आलो कितना टाइम नहीं भाई, देखो कोई और बता सकता है? क्लास में, पूरी क्लास में खुला चैलेंज है। हाँ, पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए, डॉलर नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बाद में आप ऐड कर सकते हो, ठीक। डॉलर या अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ दो ही बताए थे उसने, कौन कौन से? डॉलर या अंडरस्कोर। डबल डायमेंशन एरे, डी लिख दूं, डबल डायमेंशन एरे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल्ट वी एस चलेगा। ये बन गया आपका डबल डायमेंशन एरे नाम की मैंने क्लास बना ली। अब हम डबल डायमेंशन एरे बना रहे हैं। अभी तक जो हम एरे बनाते थे, जैसे मान लो ये इंट एरे, एक सिंबल लगा दिया इज इक्वल टू, ऐसे भी बनाते थे, याद होगा अगर आपको, मैंने बताया था ना, ऐसे ऐसे भी बनती है 1 2, ये एरे के अंदर एलिमेंट डाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक, डाल दिए। और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ ए आर आर डॉट, क्या कर रहे थे हम, लेंथ, लेंथ प्रिंट कराई, तो आपको मालूम है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि इसके अंदर पढ़े हैं क्या 6 क्या पढ़े हैं, एलिमेंट्स, ठीक। तो ये हो गई हमारी एक एरे, ये वाली एक एरे हो गई, ठीक है। इसे कहते हैं हम क्या, सिंगल डायमेंशन एरे, सिंगल डायमेंशन एरे। परंतु इस सिंगल डायमेंशन एरे के जैसी और एरे, इसके जैसी और एरे आ जाएं जो कि अपने आप को भी एरे कह रही हैं और अपने आप को एलिमेंट भी कह रही हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, डबल डायमेंशन एरे। उन्हें क्या कहेंगे, डबल डायमेंशन एरे, ठीक। अब वो होती कैसे हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक। अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये क्या कहलाएगी, सिंगल डायमेंशन एरे। ऐसे वाली क्या कहलाएगी, सिंगल डायमेंशन एरे। क्लियर है? अच्छा, सब में एक डाल देता हूँ, 1 1 डाल देता हूँ, जिससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल एच, 1 की जगह कर दिया जाए 2, ऑल्ट ए, हो गई, ठीक। ये आ गई, और कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एच, 1 की जगह कर दिया जाए 3, आ गई, सारी एरे बन गई, ठीक। ये सब आपको दिख रहा है सिंगल डायमेंशन एरे, है ना, ये आपको दिख रही है सिंगल सिंगल डायमेंशन एरे। परंतु मैं एक एरे ऐसी बनाना चाहता हूँ, ये लो जी, यहाँ से खुली और यहाँ बंद हुई, और इस पूरे को मान रहा है ये एक एलिमेंट, इस पूरे को मान रहा है क्या, एक एलिमेंट। जब पूरे को एक एलिमेंट मान रहा है तो यहाँ कॉमा लगेगा ना, यहाँ कॉमा लगेगा। ये क्या हो गई, डबल डायमेंशन एरे, एरे इनटू एरे, यानी कि इस बड़ी वाली एरे में ये छोटी छोटी 3 एरे हैं, तो ये क्या कहलाई, डबल डायमेंशन एरे। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो बताइएगा भैया, किसी भी तरह का? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं और कॉमा लगा दूं, नहीं, ऐसे कर दूं और एक एरे और बना लूं, इसमें एक एलिमेंट तो ये डाल दूं, कॉमा लगा के एक एलिमेंट पूरा ये डाल दूं, ये क्या कहलाएगी अब, ट्रिपल डायमेंशन एरे। अब देखो इतना पार्ट जो है ये पूरी एक एरे है, वो भी किसके अंदर, एक एरे के अंदर, और ये भी क्या है, ये अपने अंदर भी कुछ एरे समा रखी है इसमें। तो अब ये कितने डायमेंशन एरे हो गई, 3 डायमेंशन एरे। तो एरे कितनी भी डायमेंशन की बना सकते हो, पर आपके काम आ सकने वाली सिर्फ डबल डायमेंशन एरे है। डेवलपर जब हम होते हैं तो हम ट्रिपल डायमेंशन पे भी काम करते हैं, मल्टी डायमेंशन पे भी काम करते हैं, पर जैसे कि हम टेस्टर हैं, हम लोगों का फ्रेमवर्क इतना हैवी या इतना हार्ड नहीं होता, हम लोग सिर्फ डबल डायमेंशन तक ही जाते हैं। रो और कॉलम, भाई एक्सेल से डेटा शीट रीड करना है, बस रो और कॉलम हो गया डबल डायमेंशन में काम, इससे ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं होता हमें, तो डबल डायमेंशन में काम हो गया। पर उनको जो डेवलपर होते हैं उन्हें हर तरह की कैलकुलेशन करनी होती है भैया, तो इसलिए उनका हिसाब कुछ और चलता है, तो उनकी जिद मत करना,
पता चल रहा है आज सारा दिन ट्रिपल डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन बनाने में बर्बाद कर दो, सिर्फ डबल डायमेंशन करना। ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एरे कितने डायमेंशन की हो सकती है, कितने भी डायमेंशन की हो सकती है भैया। हाँ, मल्टी डायमेंशन हो सकती है। तो ये डबल डायमेंशन वाली बात समझ में आ गई। ये इस टाइम दिख रहा है आपको डबल डायमेंशन एरे, मतलब मेरे पास एक एरे है ये पूरी, और उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। और हाँ हाँ, यही तो, ये लो साइड में लगा दो, क्या फर्क पड़ता है यार, ये बात तो पूछने वाली है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट यानी कि सेमी कॉलन जहां पाया जाएगा उसको माना जाएगा कि अब लाइन खत्म। अभी कहाँ सेमी कॉलन आया? आप इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, वो आपके ऊपर है, पर ऐसे बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता, इसीलिए मैंने आपको वैसा दिखाया कि अलग अलग दिख जाए सारे एलिमेंट। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा करके दिखाया ताकि आपको पूरा दिख जाए साफ साफ कि इसको क्यों कह रहे हैं हम डबल डायमेंशन। अच्छा, डबल डायमेंशन का काम कहाँ होता है? जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि आप रह रहे हैं भदोही में, आप रह रहे हैं जौनपुर में, आप रह रहे हैं लखनऊ में, आप इलाहाबाद में, ऐसे तो सिंगल डायमेंशन में काम चल गया। ठीक, लेकिन मैंने आपसे, आप में से कुछ लोग इंडिया के हैं, सॉरी इंडिया छोड़ो, अभी तो बहुत दूर की बात हो गई, कुछ लोग यूपी के हैं, कुछ लोग एमपी के हैं, कुछ लोग गुजरात के हैं, और कुछ लोग छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक, अब यूपी वालों से पूछा जा रहा है आप यूपी के किस जिले से हो? यूपी के किस जिले से हो? मतलब कि ये तो कहलाएगी ये वाली यूपी, और ये कहलाएगा क्या आपका जिला। समझ गए? तो डबल डायमेंशन काम कर गई ना अब यहाँ पर। किस देश के किस राज्य से और किस सिटी से हो, अब कौन सी डायमेंशन काम करेगी? 3 डायमेंशन वाली काम करेगी। आ रहा है समझ में कि डायमेंशन क्यों काम आ रही है? आपसे कहा गया कि आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हो, आपसे कहा गया आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हो, है ना, परंतु आपकी क्लास भी बाइफिकेट हो रखी है, कक्षा 5 के साइंस वाले विद्यार्थी, कक्षा 5 के कॉमर्स वाले विद्यार्थी, कक्षा 5 के आर्ट वाले विद्यार्थी। तो डबल डायमेंशन काम कर जाएगी ना, कर जाएगी, है ना। मान लो स्कूल की बिल्डिंग को भी 2 विंग्स में बांट रखा है, विंग्स ए, विंग्स बी। ठीक, विंग्स ए के कक्षा 5 के साइंस वाले विद्यार्थी, विंग्स बी के कक्षा 5 के आर्ट वाले विद्यार्थी। अब कौन सी डायमेंशन? 3 डायमेंशन काम करेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पर आपको काम करना है डबल डायमेंशन तक बस। क्लियर है? करते कैसे हैं इसको देख लीजिए, इसी को कॉपी पेस्ट करके वहां डाल देता हूँ। स्क्वायर तो लगाया, ये क्या है फिर? ये तो एलिमेंट को मैंने बांध दिया एक जगह करली ब्रेसिस में, बॉडी में बांधते हैं ना, ये तो आपको बचपन मतलब शुरू में ही सिखा दिया गया था। नहीं भाई, एलिमेंट्स को बांधने के लिए कोई बॉडी देनी होती है ना, जैसे क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स या एलिमेंट है उन्हें भी बांधने के लिए एक बॉडी देनी होती है, या मेथड के अंदर जितने भी आपकी स्टेटमेंट है उन्हें भी बांधने के लिए बॉडी देनी होती है। ऐसे ही एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बांधने के लिए क्या दी जाएगी? बॉडी दी जाएगी। ठीक, अब देखिएगा, अब मैंने यहाँ डाल दिया इसको ऐसे, और ये लगा दिया आपका पसंदीदा सिंबल। अब ये आ गई दिक्कत, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि भैया मैं तो सिंगल डायमेंशन हूँ और आप डाल रहे हो उसके अंदर डबल डायमेंशन, डबल कर दो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, अगर यही ट्रिपल होता तो ट्रिपल कर देते, पर अब दिक्कत आ जाएगी, कहेगा और डालो, अब मैं ट्रिपल हूँ। समझ में आया? स्टेटमेंट 3 बार कहाँ लिखा? ये कंसोल हटा दिया, ये लो। हाँ, अब बताओ, एक कॉमा लग गया, अभी पूरी नहीं हुई, कॉमा मतलब अल्प विराम, है ना। हाँ, नहीं जी, दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हुआ। हाँ, फिर तीसरा एलिमेंट स्टार्ट हो गया। भाई अभी एरे मेरा 2 डायमेंशन है, अभी मेरा एरे क्या है? 2 डायमेंशन। ये लीजिएगा, कंट्रोल एच, 3 को कर दिया मैंने 4 ऑल्टे, और मैं समझ गया आपकी परेशानी क्या है, उस परेशानी का इलाज कर रहा हूं मैं। ये लो, अब भी ये 2 डायमेंशन ही है, एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी डाल दो। ये लो, कंट्रोल एच करा, क्या हुआ? कंट्रोल जेड नहीं करा, कंट्रोल एच करा,
जितने भी 2 हैं उनको 5 कर दिया, ठीक। और अब भी ये डबल डायमेंशन कहलाएगी, अब भी ये डबल डायमेंशन कहलाएगी। पर इस डबल डायमेंशन एरे के अंदर एलिमेंट कितने हैं ये आपको 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, पर वो हैं क्या, अपने आप में खुद एरे हैं। उन एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। आ रहा है समझ में? अब समझ में आया? मतलब अगर देखा जाए तो ये कितनी डायमेंशन की है, 5/6 की एरे है। कितने की, 5/6 की एरे है। क्योंकि देखो 5 और अंदर वाले 6, 5/6 की एरे हो गई ना। इसको कैसे लिखा जा सकता था, इसको ऐसे लिखा जा सकता था, न्यू इंट एरे और 5/6 सेमीकोलन, इसको ऐसे लिखा जा सकता था। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा भैया। क्या यहाँ मैंने एरे लिख दिया क्या इंट की जगह? एक मिनट बस इसको ठीक कर दूं जो गड़बड़ हुई है। हाँ ये लो, अब इस एरे के अंदर हम ऐसे नहीं डाल सकते, क्योंकि अब ये क्या हो गई, एनोनिमस नहीं रही। अब इसके अंदर बाकायदा इसने ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अगर इसको मैं ऐसे की जगह ऐसे कर देता तो ये एनोनिमस रहती, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एनोनिमस मतलब क्या होता है मालूम है? वेरी गुड, किसने बताया? अच्छा, एनोनिमस मतलब बिना नाम का। जैसे किताब लिख देते हैं कुछ राइटर्स, उस किताब के ऊपर नहीं लिखते अपना नाम, तो हम कहते हैं एनोनिमस बुक। उसको क्या कहते हैं, एनोनिमस बुक, गुमनाम किताब कहते हैं ना, ऐसा गुमनाम किताब। तो एनोनिमस जिसका कोई नाम ना हो। क्या वो आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहेगा अंग्रेजी वाले सर? ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। हाँ ये सब नहीं पढ़ाया जाता। चलो ये सारे भी मैं भेज दूंगा सारे, ठीक है, मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो। ये सारे के सारे जितने भी मसालेदार तड़केदार चीजें जो हैं, इंग्लिश के अंदर जेम्स कहते हैं हम इनको, जेम्स। भाई जब तक जेम्स ना लगाए, कपड़े देखो 2 तरीके के होते हैं कपड़े। कपड़े नॉर्मल प्लेन पहन के घूम लो, या उसमें जेम्स लगा के घूमो, कौन सा अट्रैक्टिव लगता है? एक बार आदमी की निगाह सिर्फ जेम्स वालों पे जाती है। नॉर्मल इंग्लिश बोलो या उसमें कुछ ऐसा एक आधा जेम्स बोल दो, तो जो कोई खा रहा होगा या किसी और से बात कर रहा होगा, एक बार आपकी तरफ जरूर देगा, क्या बोल दिया इसने, है ना? तो वही जेम्स होते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, डुप्लीकेसी इज अलाउड। ये कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, कोई कुछ थोड़ी कह रहा है, डुप्लीकेसी अलाउ है इसके अंदर। वो तो मैंने आपको बताने के लिए अलग अलग डाले थे कि आपको ये लगे कि हाँ हर बार अलग एलिमेंट है। डुप्लीकेसी इज अलाउड, ये सारे के सारे भी आप एक जैसे कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो 1, हाँ नाम लिखो, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिखे जाओ, पर नाम के लिए ये इंट चलेगा, इतना तो दिमाग आपके पास भी होना चाहिए भाई। हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने मनुष्यों की, मानवों की दावत करी है और उस मानव वाली दावत के अंदर कोई 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 डॉग आ गया सूट बूट पहन के, तो सारों को अजीब लगेगा ना। और क्या, पहले कह दिया कि इस एरे का टाइप कैसा रहेगा, सारे मनुष्य रहेंगे, सारे होमोजीनियस रहेंगे। हाँ अगर आप कहते इसको ऑब्जेक्ट टाइप की बना लो, तब तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी नाम डालो तो कभी कुछ डालो, क्या फर्क पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट टाइप की अगर ये होती, ये तो खैर बात की कॉन्सेप्ट है, अभी बीच में मत छेड़ो इसको, जब हम आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क बताएंगे तब बताऊंगा ये, अभी फिलहाल नॉर्मल ये देखो, ठीक। तो एक जैसे रखने के लिए हमें उसको करना ही पड़ेगा, ठीक। जैसे कि आप कभी चावल खा रहे हो, आराम से मजे से चावल खा रहे हो, उसमें कोई जैम गिर जाए, वैसे जैम बड़ी अट्रैक्टिव चीज होती है। जैम मतलब समझते हो ना, कोई सुंदर तराशा हुआ पत्थर वो गिर जाए और आपके स्पून में आ जाए, वो जैम देखने में बड़ा सुंदर लगता था, पर आपको अच्छा लगेगा? एकदम नहीं लगेगा, क्योंकि आप चाह रहे थे होमोजीनियस रहे, सारे चावल ही रहे, आप ऐसा चाहते थे।
है ना। यस, आगे बढ़े। अब देखिएगा, मैंने इस ARR को प्रिंट करा दिया, तो क्या आएगा आउटपुट, कोई बताएगा। एड्रेस आएगा इस एरे का, और कैसे आएगा, डबल एरे का सिंबल बना हुआ आ गया, देखो 1 और 2, क्योंकि ये डबल डायमेंशन है, किस टाइप के, इंट टाइप के, इसलिए इंट आ गया, यहाँ से इसका एड्रेस शुरू हो गया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइए। आपको इशू रहता भी नहीं है और फिर बाद में चर्चा करते हो कि यार समझ में तो आया नहीं कुछ। हाँ हाँ हाँ, रखो, अगर रख दोगे तो अच्छी बात है। ये लो, अगर मैं कर दूं इसको 1 का 3, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एरे 1 पे जाएगा। 1 कौन सी है, ये तो 0 हो गई, ये तो पता है आपको। 1 वाली ये है, 1 का 3 क्या आ जाएगा, ये तो आगे 0, 1 2 3, यानी कि 144 आना चाहिए आउटपुट, आ गया 144। ठीक, हाँ जी, 0 से चालू होगी। अच्छा चलो चलो, इसको बताओ भाई, कौन बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा। 21 कर दिया। यस, आदित्य आप बताएंगे। इतना समय नहीं है हमारे पास, मैं सिर्फ 10 तक काउंट करूंगा, अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। 1, अच्छा 253, 233 कह रहे हैं आप, 233, देखें जरा आउटपुट, 233 आ गया। कौन कह रहा है 333 आ जाएगा, ये तो गलत बता रहे हो आप। 333 कहाँ से आ जाएगा भाई, कहा हमने एरे नंबर 2 पे जाओ, यानी कि 0 1 और ये 2, 2 तो यही है, और इसका 1 वाला एलिमेंट, मतलब 0 तो यही हो गया और 1 वाला ये हो गया। दैट्स ऑल। यहाँ पे किसी को कोई इशू है तो बताइएगा। अगर मैंने इसको 11 कर दिया तो 1 1 कर दिया तो, हाँ जी आप बताइए, कोई नहीं बताएगा। रोहित है ना, राहुल नाम है ना आपका, हाँ बताइए राहुल, आउटपुट बताइए। इतना समय नहीं लगाओ भाई, देखो 1 2 3, इसका मतलब नहीं आता आपको। अगर हाँ 133, वेरी गुड, 133, 133, गुड, बढ़िया। यस, अब बताएंगे हमें, अमन आप बताइएगा, जो मैं डालने वाला हूँ वही आउटपुट आना चाहिए। देखिए 4 और इधर डाल दिया 6, जल्दी से बताइए अमन, क्या आउटपुट आएगा। 1 2 3, नहीं आता, अमन सिर्फ बेकार हैं। आलोक आप बताइएगा, आप सारे आलोक हैं, कंट्रोल यूनिट है ना आपके पास, क्या आउटपुट आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, वेरी गुड आलोक, क्योंकि 6 नंबर की हमारे पास कोई इंडेक्स इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, चलिए आलोक, इसको मैं एक इंडेक्स कम कर देता हूं, अब बताइए। 42 42 पक्का, देखते हैं जरा, वेरी गुड, 4242, क्यों, क्योंकि वह 4 नंबर पे गया होगा, यानी कि ये वाली तो 0 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 और ये 3 और ये 4 यहाँ आ गया होगा, और यहाँ के भी कौन से वाले एलिमेंट पे जाएगा, 0 1 2 3 4 5, यानी कि इस वाले एलिमेंट पे गया वो। गेटिंग और नॉट, क्लियर है। सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं तो कैसे कराया जाए, चलो मान लो, अच्छा मैंने ऐसे कर दिया, इसको ये करके इसको कर दिया 0, क्या आउटपुट करेगा प्रिंट, पक्का। रीना से पूछा जा रहा है सिर्फ, सारे रीना नहीं है। टिक टिक 1 2 3, नहीं आता इसका मतलब आपको। हाँ जी विशाल, 1 1 प्रिंट आएगा, नहीं विशाल आपको भी नहीं आ रहा। हेलो, वो सॉरी, सबसे पीछे कौन है, अखिलेश, क्या आएगा आउटपुट। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इतने पे क्या आउटपुट आएगा, देखो या तो आउटपुट आएगा या एरर आएगी, दोनों में से कोई आ सकता है, आप बताओ क्या आएगा। एरर भी हो सकती है, मतलब आपको मतलब अभी अपने ऊपर यकीन नहीं है। शिवम, हाँ 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 हाँ, एरर आएगी, विश्वास एरर आएगी। शिवानी, एरर आपको समझ में आ रहा है, पूछ सकता हूँ। 1 1 आएगा, नहीं, हाँ कौन बोल रहा है, वेरी गुड, किसने बोला, हाँ जी, मैंने इससे कहा ARR के 0 पे चले जाओ, ARR के 0 पे अपने आप में एक एरे पड़ी है, इसी एरे का एड्रेस ला देगा ये, और ये कितने डायमेंशन वाली एरे है, 1 डायमेंशन वाली, और ये 1 डायमेंशन वाली एरे का एड्रेस लिया है।
देखो भाई, वो तो अपने हिसाब से सही काम कर रहा है। उससे काम है एरे के ARR के 0 पे जाओ, वो गया ARR के 0 पे, और ARR के 0 पे एक और एरे मिल गई। हाँ, एक और एरे लगा दे तब एलिमेंट तक जाता। 1 डाल दो, ये लो 1 वाले का एड्रेस दे देगा। लाइन में करना चाहो तो अलग लाइन में कर लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये लीजिएगा, इसको 1 करो, इसको 2 कर दो, चाहे इसको 3 कर दो, ये लो सबके क्या दे देगा, सबके एड्रेस दे देगा। और क्या, ये ना साफ साफ बताया है, सिंगल डायमेंशन का मेरे पास एड्रेस पड़ा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा, चलेगा। अब ये एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं मुझे, है ना। डबल डायमेंशन की डिफॉल्ट वैल्यू कैसे आएगी, डबल डायमेंशन की डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल देते हैं। अभी तो हमने वैल्यू डाल दी है ना, अभी हमने वैल्यू डाल दी। इस डाली हुई वैल्यू को मैं कर दे रहा हूँ क्या, कमेंट, कमेंट कर दिया। ये लो जी, ये करा न्यू इंट, और कितने डायमेंशन की है, डबल डायमेंशन की है, कर दो 5 बाय, मान लो 5/6 या 2/3, जो भी आपका मन करे, ठीक चलेगा। ये कर दिया। अब देखिएगा आलोक, मैंने करा क्या, ARR का 0, ठीक, क्या दे देगा, एड्रेस दे देगा, ठीक। लेकिन मैं कह रहा हूँ ARR के 0 का 0, ARR के 0 का 0 या 0 1, है ना। तो आ गई उसकी कौन सी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, वहां क्योंकि एलिमेंट में कुछ नहीं पड़ा। हाँ हाँ, वो हमने कमेंट कर दिया था इसीलिए। हाँ, जो भी जिस तरह का डेटा टाइप होगा, मान लो ये स्ट्रिंग होता तो सबको मालूम है यहाँ पर क्या हो जाता, जो आउटपुट आता फिर वो क्या आता, नल आता। देखिएगा, क्लियर है, चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, चलेगा, आगे बढ़े। अब ये एलिमेंट मुझे सारे के सारे प्रिंट कराने हैं, आपको मालूम है, या तो एक एक करके प्रिंट कराऊं या फॉर लूप बना दूं। फॉर लूप बना दूं, कौन सा, इंडेक्स एरे, नहीं आएगा, नहीं आ रहा था तो हम अपने आप बना लेंगे। आ गया, इंडेक्स एरे आ गया ना। देखो मैंने चलाया, वैसे तो फॉर लूप शुरू से बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं तो इसलिए वो जान भी जाएंगे। फॉर लूप का हमने इस तरह से बनाना होता है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कहते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट, इंटीजर i इक्वल टू, नहीं, इनिशियलाइजेशन पार्ट, इनिशियल i इक्वल टू 0, सेमीकोलन लगाया, i इज लेस देन, i इज लेस देन मेरी एरे की लेंथ, ARR की लेंथ, और i का प्लस प्लस, ये कर दिया, और सेमीकोलन लगा, वो सॉरी बॉडी बना के अंदर आ गए, ठीक। ये करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा, और ARR के i को प्रिंट कराने की कोशिश करी। क्या ये सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा, कौन कह रहा है यस सर, अरे नहीं, मतलब यस होता है, ये सबके एड्रेस प्रिंट कर देगा। हाँ, तो इसका मतलब इसको दूसरे डायमेंशन तक जाना पड़ेगा, और दूसरे डायमेंशन तक जाने के लिए इसको फिर से क्या करना होगा, फॉर लूप बनाना होगा, इंटीजर j करके करना होगा, और मान लो ये लेंथ तक चला दिया। और ये मैंने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ कर दिया क्या, एरे का i और j, क्या अब प्रिंट कर देगा ये, 100% कर देगा सारे, पक्का। देखें जरा एक बार, ये देखिएगा, सारे तो नहीं करे मुझे लग रहा है इसने, सारे किए हैं, एक मिनट बस, हेलो, हाँ श्याम बोलो। चलिएगा, मैं रन कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि सारे कर देगा, परंतु अब देखते हैं जरा, मैं इसके ना प्रिंट एलन हटा देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा उसमें, ऐसे मजे से नहीं दिख रहा, और मैं चाहता हूँ हर एक एलिमेंट के बाद एक स्पेस आ जाए, थोड़ा सा दिख जाए बढ़िया से, ठीक, ये लो, और बाकी यहाँ पर भी कुछ ये कर देते हैं, ठीक, हेलो सर, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक, ये दीजिएगा, रन कर दिया। क्या ये मेरे सारे एलिमेंट आ गए, हाँ तो गए सारे,
आओगे सारे? ये वाले नहीं आए। अब इसको कैसे लाया जाए? क्योंकि आप कह रहे हो उससे ऐसे करने से, वो अपने आप थोड़ी करता है कभी कुछ। देखो भाई साहब, ये आपकी नोट पैड पे मैंने आउटपुट डाल दी, थोड़ा साइड में कर दिया इसको ताकि आपको दिखता रहे। ये आपका नोट पैड है, आप कह रहे हो इससे ऐसा करने को। हाँ, लेंथ -1 करें, ये वाले में -1 कर दूं। इक्वल टू लगा दूं, पक्का? और मान लो और 2-4 एलिमेंट और एक्स्ट्रा होते तब। ये अभी तो हमने ऐसे डाल रखा है इसको। अगर मान लो इसमें सब में 1-1, 2-2 एलिमेंट और होते ऐसे ऐसे, मान लो 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करूं? और मान लो यहाँ पे 17 एलिमेंट ज्यादा होते, +17 करते। तो कुछ ऐसा लॉजिक सोचना चाहिए ना, ये नंबर पे हमें डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, कुछ ऐसा लॉजिक सोचो। हम बार बार नंबर पे क्यों डिपेंड हैं? चलिए देखते हैं क्या है। ये मैं अभी कर दे रहा हूँ इसको कमेंट, ये कर दिया मैंने कमेंट, ठीक। अब देखते हैं, मैं एरे डॉट लेंथ करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आ जाएगा। ठीक, 5 आया, यानी कि बड़ी वाली एरे जो है, बाहर वाली एरे, उसका क्या आउटपुट है? लेंथ 5। अब करते हैं एरे का जो 0 पे पड़ा हुआ है, उसकी लेंथ, एरे की जो 0 पे पड़ा है उसकी लेंथ, तो क्या आ जाएगा आउटपुट? अब ना तो मेरी डिपेंडेंसी 17 पे है, ना 16 पे है, ना 15 पे, ना 12 पे। अब आ गया, आप कराओ, सारे मैं थोड़ी कराऊंगा, ये मैं हटा दूँ। क्या करूं बताइएगा? एरे आई डॉट लेंथ ऐसे कर दूं तो ये मेरा चल जाएगा, पक्का चल जाएगा। भाई सोचो, एक ही दिमाग लगा रहे हैं, बाकी के लोग दिमाग ही नहीं लगा रहे। सब आ गया। अब बाहर वाला तो चलेगा बाहर वाली एरे के लिए, और अंदर वाला एरे चलेगा अंदर वाली एरे के लिए। तो अंदर वाली एरे तो आपको मालूम है ना, इस तरह से रही होगी, सिंगल डायमेंशन, उसकी लेंथ निकाल दी बस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? रिकॉर्डिंग चालू है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? डबल डायमेंशन में किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। क्लियर है? अच्छा, ये जैसे दिख रहे हैं वैसे ही प्रिंट हो जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उल्टे प्रिंट हो जाए, पहले ये वाली लाइन प्रिंट हो, फिर ये वाली लाइन प्रिंट हो, फिर ये वाली लाइन प्रिंट हो, फिर इसके ऊपर वाली लाइन प्रिंट हो, फिर ये वाली लाइन। लाइन नंबर 16 में क्या करूं बताओ? j इक्वल टू एरे आई का लेंथ तक ऐसे कर दूं, है ना? ये लो जी, कर दिया। और यहाँ क्या कर दूं? इक्वल टू 0 कर दूं, ग्रेटर देन कर दूं, ये लो, ग्रेटर देन इक्वल लगाऊं या नहीं? लगा दिया, चल जाएगा। j माइनस कर दिया और लेंथ -1 कर दिया, और ये तो हुआ ही नहीं, ये लास्ट वाला जो था मेरा लास्ट में ही रह गया, पर इसके एलिमेंट रिवर्स हो गए। मैं लास्ट वाली लाइन को सबसे पहले चाहता था। तो लॉजिक तो आप लगवा रहे हो, मैं थोड़ी लगवा रहा हूँ। हाँ, ऊपर वाले को क्या करूँ? अच्छा, ये वाले को कर दूं चेंज, अंदर वाले को। तो ऐसा तो मैं चाहता ही नहीं था, ये तो आपने फालतू में करा दिया। मैं तो सिर्फ ये चाहता था लास्ट वाली लाइन शुरू में आ जाए और सेकंड लास्ट वाली सेकंड। हाँ,
लीजिए कंट्रोल जेड करके पुराना कोड आ गया, ये पुराना कोड आ गया। अब क्या करूं, यहाँ कुछ करूं, इसको कर दें क्या एरे की लेंथ तक, ये लो कर दिया एरे की लेंथ तक, इसे कर दूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक कर दूं, और इसे -1 कर दूं बस, और इसे -1 कर दूं, ये लो -1। अब चल जाएगा, नीचे वाले को भी करना पड़ेगा, नीचे वाले को क्यों करेंगे भाई, भाई नीचे वाले को तो अगर अंदर के एलिमेंट भी रिवर्स करने थे तब चलता ना। अब देखो सबसे लास्ट वाली लाइन मेरी सबसे पहले आ गई, परंतु मेरा एक एलिमेंट लॉस हो गया, वो आप देखो क्यों करवाया आपने लॉस। क्या करूं, ये लेंथ -1 हटा दूं उसको, लो जी हटा दिया, ये एच कर दिया, सेव कर दूं, रन कर दूं, लो जी रन कर दिया, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, चेक करा। सर वहाँ पे जो आप ARR लिखे हैं वहाँ पे आई लिखी है, तो यहाँ आई लिख दूं, यहाँ पे नहीं सर, वहाँ पे कहाँ सही है, लो रन कर दिया, नहीं सही तो है, ऐसे ही तो आना था। अगर आपको पूरी की पूरी लाइन फर्स्ट सेकंड लास्ट को सेकंड पे, थर्ड लास्ट को थर्ड पे, फोर्थ लास्ट को फोर्थ पे लाना था, तो इसको आप ऊपर वाले लूप को छेड़ोगे, रिवर्स करोगे। अगर अंदर के एलिमेंट को रिवर्स करना था तो अंदर वाले लूप को छेड़ोगे। मतलब ये ध्यान रखो, अंदर वाला लूप अंदर वाली एरे के लिए काम करेगा, बाहर वाला लूप बाहर वाली एरे के लिए काम करेगा। ये पक्का पता है ना सबको, क्लियर है। अब देखते हैं, चलो ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए, एलएन लगा दूं, ये लो एलएन लगा दिया जी, ये सारे अब ऐसे आ गए, ये ऐसे नहीं आ रहे जैसे दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ऐसे ही आए जैसे दिख रहे हैं। और पहले आ रहे थे वो आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने चालाकी से हटा दिया। लीजिए कोड देखिए, अच्छा एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे नहीं सर, तो बॉडी के बाहर यहाँ ये लो, हाँ, हो जाएगा, नहीं हुआ, LN हटा दीजिए ऊपर वाला एलिमेंट हटा दूं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ हर एक एलिमेंट के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, यस सर आ जाएगा, जो डबल कोड में आप कॉमा दे दीजिए, डबल कोट में कॉमा दे दूं पक्का, यस सर। ये लीजिए, परंतु आया तो नहीं, सर पहले नहीं देना था, बाद में देना। अच्छा बाद में देना था, ये लीजिए यहाँ से हटा दिया और हटा दिया और प्लस करा, यही करना है ना जी, ठीक, ये लीजिए। पर सबसे लास्ट वाला कॉमा जो है ये वाला नहीं चाहिए था, अब तक मतलब जितने हैं वो बाकी सारे ठीक हैं, ये लास्ट वाले कॉमा जो है मुझे ये नहीं चाहिए थे। हाँ वो कंडीशन आपको लगानी होगी, तो ये आपको देखना है, मतलब मैंने दोनों तरफ लगा के दिखा दिया, जो एक्स्ट्रा वाला कॉमा आ रहा है उसको आपको हटाना है। लाइन नंबर 11 में आ गए, ये लीजिए रिमूव कर दिया, एक और हटाना पड़ेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दो कॉमा नहीं लगा सकते ना आप, एक और हटा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जो ये देखो, अभी मैं चाहे इतना भी कर दूं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लेंथ पाएगा उतना ही प्रिंट कर देगा, जितनी लेंथ पाए, बाकी क्या है ही नहीं तो कहाँ से देगा, है ही नहीं भाई। यही हमने इससे कहा है ना कि उसके आई तक जाओ और उसकी लेंथ, और इसके आई तक गया, उसकी लेंथ 2 ही थी, 2 तक गया बस, आगे जाएगा ही नहीं ना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। हाँ जी, किसी को भी किसी भी तरह का इशू हो तो बताइएगा, क्लियर है। अब ये बता, हाँ वो हटाना आप घर जाके आराम से। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला कॉमा तो नहीं चाहिए, इससे तो मैं बहुत जी भर गया, ठीक। मुझे ये पूरी एरे के बाद जो है ये एक कॉमा आता है ना, ये वाला चाहिए, समझ रहे ना। हाँ जी, ये जैसे कि मेरी ये एरे है, कंट्रोल सी,
कहाँ गया नॉट पैड, ये रहा। हाँ मुझे यहाँ यहाँ कॉमा चाहिए बस, ये कॉमा चाहिए था। अब क्या करूं? यहाँ क्या करूं? डबल कोट में कॉमा डाल दूं? ये गलत है। कितने लोग कह रहे हैं गलत है, कितने लोग कह रहे हैं सही है? जस्ट रेज योर हैंड। सही वाले हैं, ये गलत वाले, और गलत वाले। पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, अब आपको ये ठीक करना है। जो सबसे लास्ट में कॉमा आया है, ये तो चाहिए ही नहीं था। क्या मैंने वहां पे कॉमा लगाया है? सबसे लास्ट में लगाया, ये नहीं चाहिए था। हाँ, ये आपको लॉजिक लगाना है। इफ कंडीशन आपको आती है, लॉजिक आपको आते हैं, सब तो आपको आता है, वो आपको करना तो आप ही को पड़ेगा। इंटरव्यू भी तो आपको ही देना पड़ेगा। इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी कह सकता है। आपसे इंटरव्यूअर ऐसे कह सकता है कि भैया ये जो 4144 लिखा है, इसको उल्टा लिखवाओ, 441 लिखवाओ। करना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ, मैं चाहता हूँ सारे के सारे एलिमेंट जैसे लिखे हैं अब ये उल्टे हो जाएं। जैसे 12 लिखा है 21 हो जाए, 133 लिखा, लेकिन अभी इस पे दिमाग मत लगाना, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी जितना कहा है उस पे लगाओ दिमाग। हम्म, ऐसे भी हो सकता है, वो तो आपके ऊपर है। इंटरव्यूअर जैसा आपसे पूछता है आपको वैसा ही करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो भैया सीधी सी बात है, वो भी कह देगा सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेम तो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग नहीं है। हाँ तो इंट के अंदर लगाना पड़ता है, कुछ लॉजिक लगा के देखना। स्ट्रिंग में तो उल्टा फॉर लूप चल जाता है, इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? स्ट्रिंग वाला इस पे स्ट्रिंग में कर लो, उसमें क्या है? बस यहाँ से हटा के स्ट्रिंग करना है, अंदर एलिमेंट सारे स्ट्रिंग करनी है, एक ही बात है। चाहे अब भाई आप स्ट्रिंग कहोगे, वो डबल कहेंगे, ये बुलियन कहेंगे, फ्लोट कहेंगे, ये तो आपको करना है। कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा? हाँ, क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं आपको। हाँ, ट्रू फॉल्स और क्या बताया था? हाँ चंदन भाई।